शायद आपको काम मिलना बंद हो जाए, ये सब बोला क्या आपको एटलीस्ट व्हेन यू वर फाइटिंग? काम मिलना बंद हो जाए ऐसा नहीं, काम बंद हो चुका था, इवन अभी भी बंद है। जहाँ पूरी इंडस्ट्री एक तरफ है और मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ, लड़ रही हूँ अपने लिए। मतलब बुरी तरह लोग पीछे पड़े हैं, इसका काम छीन लो, इसको यूपी बिहार में घुसने मत दो, तो मतलब इसकी जान ले लो, तो कोई एसिड लेके मेरे पीछे घूमते थे लोग। हाँ, लॉक किया गया था पटना एक घर में, और चूंकि उनकी शादी थी तो उस समय मतलब बहुत ही अलग माहौल था, और मतलब किसी तरीके से मैं निकली हूँ कि जो लोग मेरे करीबी भी थे वो लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। जिस समय मैं डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब मेरे रास्ते बंद हो गए, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। वो टाइम पे मेरे फादर ने मुझे बुलाया और बोला कि तुमको किस बात का डर है, तुम करना क्या चाहती हो? मैंने बोला कुछ नहीं। तो या तो तुमको अभी बाप बन के तुम्हारा कह रहा हूं कि या तो तुम जाओ फांसी लगा लो और मर जाओ, सुसाइड करो अभी तुरंत, या तो फिर लड़ो। Superstar of Bhojpuri cinema, Akshara Singh joins Big Boss OTT this weekend, and she is definitely going to be the firecracker that we are expecting this season. So welcome Akshara in conversation with Bollywood Bubble. आप कैसे हो? सब कुछ बढ़िया? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, सब कुछ ठीक सेटल हो गया हूँ। मैं अभी वापस आ गया मैं कैलकाटा से। तो मुझे आपसे जानना है कि आप भोजपुरी फिल्म्स में सुपरस्टार है। What was the reason कि आप बिग बॉस ओटीटी को हाँ आपने किया था? Is it one step forward towards maybe becoming a pan India actress? Yes, of course. बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आई थिंक एक बड़े कैनवास पे लोग आपको जाने, एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल से यही रीजन है जो कि मेन है। बट बिग बॉस आपने पहले देखा है? मतलब आप बिग बॉस की शौकीन है या फिर मतलब पहले सीजन देखे हैं? नहीं, बिग बॉस मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया है, बिकॉज काम में ही भाग दौड़ में रहते हैं, कहाँ समय मिल पाता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत जानने को मिला है, सुना है, कुछ एपिसोड्स के मतलब छोटे छोटे टुकड़े में देखा है। आपके कोई फेवरेट्स है? जितना भी आपने देखा उनमें से आपका किसी का कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी जो आपको बहुत पसंद है? सिद्धार्थ वाज गुड, रुबीना। अक्षरा, जब आप बिग बॉस के अंदर जाते हो ना, तो एक पर्सनालिटी शो है, तो आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट फैसेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि लोगों ने आपको बतौर अदाकारा देखा है स्क्रीन पे, पर यहाँ पे आप कैसी हो एज अ पर्सन, दे विल गेट टू सी। सो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या होंगे? आपको क्या लगता है एज अ पर्सन? एज अ पर्सन वीकनेस, मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। शायद ये एक वीक पॉइंट है, जो कि मुझे इस बात का डर भी है कि लोग इमोशनली मुझे यूज ना कर दें, तो ये एक डर है। उसके अलावा स्ट्रेंथ तो मेरी फैन फॉलोइंग है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इतने कम उम्र में जब आपने करियर स्टार्ट किया, अब तक मतलब 11 साल हो चुका है शायद आपका इंडस्ट्री में, तो मुझे जानना है कि ये 11 साल में आपने बहुत कुछ ऑलरेडी फाइट कर लिया आपने। जैसे बिग बॉस के अंदर जैसे बहुत टैक्टाइल जैसे सिचुएशंस होंगे, where you have to deal with things tactfully, with a lot of maturity, with a lot of quick sense. आपने वैसे सिचुएशंस अपने पर्सनल लाइफ में भी झेला है, जहाँ पे you've always had to answer and face it, face तो किया ही आपने। So do you think those experiences will help you battle some things inside the house as well? Yes, of course, they will help. जो भी मैंने आज तक झेला है, मेरी जर्नी जो रही है अब तक, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं आज जिंदा हूँ, लोगों के सामने, आपके सामने हूँ। जो भी एक छोटा मोटा नाम मुकाम बना पाई हूँ, वो अपने फैंस के दम पर, अपने मेहनत के दम पर बनाई हूँ, लड़ के बनाई हूँ, अपने लिए स्टैंड लेकर बनाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग उन्माद लेकर जा रही हूँ मैं बिग बॉस के घर के अंदर, और ये मेरे बहुत काम आने वाला है।
तो मैं डरती तो नहीं हूँ, मैं जीवन से नहीं डरती हूँ, तो अंदर कोई क्या डरा पाएगा। मुझे लगता है मैं बहुत इक्वली फाइट कर सकती हूँ अंदर भी, और स्टैंड भी ले सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिकॉज मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे अभी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, एंड आई मस्ट से कि आप में वो फाइटिंग स्पिरिट है। और आई एम ऑल फॉर विमेन पावर। आई डू फील दैट विमेन आर ओवर अचीवर्स, लाइक आई ऑलवेज से। एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं से आते हो, जो एक मतलब आजकल तो सिटी से भी आप आते हो, तो पहले समझाया जाता है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कहा है कि आपको समझाया जाता है कि आप चुप रहो, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, सहन करना होता है लड़कियों को। पर आपने वैसा कभी किया नहीं है, आपने आवाज उठाया है, और आपने आवाज जब उठाया तो आपने एक सुपरस्टार के खिलाफ आवाज उठाया और डरी नहीं आप। तो कैसा था वो माहौल? वाज इट डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग? कभी लगा कि शायद आपको काम मिलना बंद हो जाए? ये सब बोला गया आपको एटलीस्ट व्हेन यू वर फाइटिंग? काम मिलना बंद हो जाए ऐसा नहीं, काम बंद हो चुका था, इवन अभी भी बंद है। जहां पूरी इंडस्ट्री एक तरफ है और मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ, लड़ रही हूँ अपने लिए, अभी भी काम नहीं है। लोग सुपरस्टार के साथ जुड़ के फॉलो करते हैं। तो हीरोइंस भी यहाँ पर जो हैं वो फाइट नहीं करती हैं या बोलती नहीं है, जो जैसा कहता है उसके हिसाब से वो फ्लो में जाती हैं। उस चीज को मैंने तोड़ा है, और बहुत कुछ सामना किया है मैंने, बहुत बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना आपको, मैं जिंदा हूँ, ये मेरी उपलब्धि है। मैंने आवाज उठाया या मैंने केस किया तो लोग मेरे पीछे पड़ गए, मतलब बुरी तरह लोग पीछे पड़े हैं, इसका काम छीन लो, इसको यूपी बिहार में घुसने मत दो, तो मतलब इसकी जान ले लो। तो कोई एसिड लेके मेरे पीछे घूमते थे लोग। तो बहुत गंदा गंदा समय मैंने देखा है, और जब उन सब चीजों को मैंने पार कर लिया, तो मुझे लगता है मैं जीवन के हर एक बाधाओं से मैं लड़ूंगी। हाँ बिल्कुल। तो बिग बॉस और यहाँ के कंटेस्टेंट मेरे लिए बहुत छोटे हैं, दुनिया की कोई ताकत मेरे लिए बहुत छोटी है। आपको अगर मैं पूछूं, बिकॉज मैंने इसीलिए आपका इंटरव्यू सिलेक्ट किया था, दैट आई वांट टू डू दिस, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू दिस। जब मैंने आपका स्टोरी पढ़ा, जब मैंने आपकी जर्नी देखी, तो मैंने आपने वो स्पिरिट देखा कि आप डटी रहे। मुझे जानना है कि एक टाइम पे जहाँ पे आवाज उठाना मुश्किल हो जाता है अगेंस्ट सुपरस्टार लाइक पवन सिंह, आपने उठाया, क्या क्या आपको सामना करना पड़ा? मैंने ये पढ़ा है कि आपको कहीं पे लॉक कर दिया गया था। हाँ, लॉक किया गया था पटना एक घर में, और चूंकि उनकी शादी थी तो उस समय मतलब बहुत ही अलग माहौल था, और मतलब किसी तरीके से मैं निकली हूँ, जैसे भी निकली हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत सारी चीजों का सामना किया है मैंने। वो एक एक चीज अगर गिन के बताऊंगी आपको तो शायद आपका इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा। समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं। और मुझे लगता है कि आज जो मैं बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर जा रही हूँ, वहां पर अपनी बात या एक्चुअल जो मैं हूँ वो मैं खुद को सामने ला सकती हूँ। ये भी एक रीजन है कि मैंने हाँ बोला बिग बॉस को। जी। आप इतनी स्ट्रांग हैं, जब आपको किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया तो आपने कभी घुमा के दिया है? वो जो समय था वो बहुत इनसिक्योरिटी वाला था। एक जोन ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हैं, आप किसी के अंडर हो, आप पता नहीं लोग क्या कहेंगे, आपको दुनिया किस नजर से देखेगी कि भाई आप किसी के रिलेशनशिप में। और मैं जिस जगह से आती हूँ, छोटा सा शहर पटना, यूपी बिहार के लोग ऐसे भी उनको छोटा समझते हैं लोग। तो उस जगह की आई भी लड़की और इतना जिल्लत झेल रही हो, तो बहुत सारा कुछ मन में चल रहा होता था। तो वो झेला एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि नहीं, अब नहीं रहा जा सकता है, अब बिल्कुल नहीं रहा जा सकता है। तो मैंने उस बंधन को तोड़ा और मैंने बोला नो, स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मैं खुद अपने लिए नहीं खड़ी होंगी, दुनिया खड़ा होने, मतलब दुनिया नहीं आके आपके लिए खड़ी होगी, बिल्कुल नहीं। लोग तो आपको पूछते नहीं। और जेन्युइनली मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जो लोग मेरे करीबी भी थे वो लोग मेरे अगेंस्ट हो गए।
तो वैसे वैसे समय को मैंने देखा है, और उस समय एक बात मेरे जहन में आई और मैंने इस चीज को समझा, और आज मुझे लोग इंस्पिरेशन के रूप में लड़कियां देखती हैं यूपी बिहार की। उन लोगों को भी मैंने ये चीज बताया कि लड़कियों की इज्जत हमारे शरीर के भीतर होती है, ना कि सामने वाले के देखने वाले नजर में। तो आपकी नजर में मेरी क्या इज्जत बन रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं खुद के नजर में कैसी हूँ ये ज्यादा मायने रखता है। और वही चीज मैं लेकर चल रही हूँ, आगे भी चलती रहूंगी, और इसी विश्वास के साथ मुझे लगता है बिग बॉस के इस प्लेटफॉर्म को भी मैं पार कर लूंगी। पता है एक चीज जो मैंने आप में नोटिस किया है कि आप में यू जेन्युइनली हैव द पावर एंड द विल टू फाइट, एंड दैट इज व्हाट यू नीड इनसाइड बिग बॉस। You need that mental strength. Physical strength कम पड़ जाए पर mental strength बहुत जरूरत होती है उस हाउस के अंदर। मुझे जानना है कि जब ये इंसिडेंट हो रहे थे, because you are star, तो आपके लाइफ के में ये इंसिडेंट होगा तो और भी ज्यादा लिखा जाएगा। आप तो फिर भी ये इंडस्ट्री में मतलब you are a part of this industry, you know कि कैसे क्या हो सकता है। How did your family react to this? Because they have never signed up for this, right? Yes. मुझे मेरी फैमिली के लिए बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती भी थी कि मम्मी पापा तक बात ना जाए, लेकिन टचवुड मैं इस मामले में बहुत लकी हूं कि मेरे पापा या मेरी माँ मुझे हमेशा से बेटे के रूप में देखे। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे स्ट्रांग होने का ये भी एक बहुत बड़ा कड़ी है कि मेरे फादर, जिस समय मैं डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब मेरे रास्ते बंद हो गए, अब मेरे पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। वो टाइम पे मेरे फादर ने मुझे बुलाया और बोला कि तुमको किस बात का डर है, तुम करना क्या चाहती हो? मैंने बोला कुछ नहीं। तो या तो तुमको अभी बाप बन के तुम्हारा कह रहा हूं कि या तो तुम जाओ फांसी लगा लो और मर जाओ, सुसाइड करो अभी तुरंत, या तो फिर लड़ो। ये दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तुमको जो करना है वो करो। मैं एक बाप के नाते मैं मतलब संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ मेरी बेटी को मरना था, वो मर गई। ये बात मुझे बहुत बड़ा तमाचा लगा, और उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, मैं कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। एक जगह जैसे आपने बोला ना कि अनफॉर्चुनेटली ना भोजपुरी इंडस्ट्री को एक दूसरे तरीके से देखा जाता है, somehow it's downgraded। मैंने आपका प्रोमो देखा जहाँ पे आपने बोला कि जो ये लबर करते हैं उनको पछाड़ने में आ रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक डिवाइड है ना इंडिया में, जितना भी हम लोग बोलना चाहे कि डिवाइड नहीं है, पर डिवाइड है। लड़का लड़की में डिवाइड है, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है, बाकी सारे जातियों में भी डिवाइड है। वैसा भी बॉलीवुड, भोजपुरी, साउथ बहुत बड़ा अंतर है। एंड आई ऑल्सो फील दैट समटाइम्स भोजपुरी इंडस्ट्री इज नॉट गिवन द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व। डू यू फील दैट विल चेंज विद? यस, डेफिनेटली इट विल चेंज। और मैं जिस जगह से हूँ, बिहार से या मैं भोजपुरी से बिलोंग करती हूँ, मुझे इस बात का गर्व है, मुझे फक्र है ये बोलते हुए कि आई एम अ बिहारी गर्ल, आई एम अ भोजपुरी गर्ल। सो आप जब खुद पे फक्र करने लगते हैं, आपको जब अपनी चीजों पे गर्व होने लगता है, तो दुनिया भी आपके साथ झुकती है। ये एक चीज मैंने देखा है और ये मैं नोटिस करती हूँ, मैं खुद भी बहुत फॉलो किया है मैंने इस चीज को, और मैं यही चीज अंदर लेकर जाना चाहती हूँ। और आई थिंक कि भोजपुरी को एक अलग नजर से लोग देखेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी पढ़े लिखे लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अच्छे वर्ग के लोग हैं। जी। एंड आई होप विद दिस, बिकॉज समय ज्यादा नहीं है, पर आप अंदर जाइए और बिल्कुल कमाल जैसे आप हो वैसे ही रहना, एंड सब कुछ का सामना एकदम डट के करना। आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल go really far if this is the mentality that you have. Thank you very much. Means a lot to me.